my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to start class 5th book of general knowledge. Today we will start our chapter number 14, that is Chandrayaan 3. So Chandrayaan 3 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. So देखो, You must have watched the launch and landing of Chandrayaan 3 on TV. आप लोगों ने सभी ने जो है चंद्रयान 3 टीवी पर जो है पूरी इसकी लॉन्चिंग आपको दिखाई गई थी, वो देखी होगी. नाउ रीड ईच सेंटेंस केयरफुली. आपको हर एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक. आपको हेल्प बॉक्स नीचे गिवन है, आपको करेक्ट वर्ड जो है क्या करना है, फिल करना है. देखो क्या कहता है. फर्स्ट, Chandrayaan 3 is a dash mission launched to India by India to explore the moon. आपका चंद्रयान 3 आपका कैसा मिशन था आपका? लूनर का मतलब होता है रिलेटेड टू आपका मून. ठीक है. चंद्र का मतलब चंद्रमा यानी कि मून इंग्लिश में उसे बोलते हैं. तो आपका एक लूनर मिशन था जो कि मून को एक्सप्लोर करने के लिए जो है किया गया था. आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था आपका क्या, जिससे आपका जो है मून को क्या कर सके, और ज्यादा एक्सप्लोर कर सके, मून के बारे में और ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके और ज्यादा साइंटिफिक डेटा इकट्ठा कर सके. वहाँ की रॉक कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है. तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए जो है इंडिया ने जो है चंद्रयान 3 मिशन जो है वो किया था, लॉन्च किया था. नाउ सेकंड क्या कह रहा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 इज टू स्टडी द डैश ऑफ द लूनर सरफेस. यानी कि उसका मेन काम क्या था आपका, उस मिशन का चंद्रयान 3 का मेन काम था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो आपकी लूनर सरफेस थी यानी कि मून की जो सरफेस थी, उसकी जो सतह थी, उसकी को क्या करना, उसको स्टडी करना कि वहाँ की मतलब मिट्टी कैसी है, वहाँ का रॉक कैसे हैं, किस तरीके से ओवर द पीरियड या ओवर द टाइम जाके वो उसकी जो सरफेस वो कैसे बनी होगी, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है. तो उसको स्टडी करना जो है वो क्या था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था. नाउ थर्ड है, चंद्रयान 3 is equipped with advanced instrument to collect dash data from the moon. चंद्रयान 3 में जो है इस तरीके की एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो है थे जो क्या कर सकते थे, जो साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिकों को जितना भी डेटा चाहिए था वो सब क्या कर सकता था, वो इकट्ठा कर सकता था. ठीक है. यानी कि मून पे जाने के बाद में जिसके लिए उसको भेजा गया था, मून को एक्सप्लोर करने के लिए तो भेजा गया था, कौन सी गैसेस है वहाँ पे या फिर किस तरीके की मिट्टी है, रॉक कैसी है, कौन कौन से एलिमेंट्स वहाँ पे जो है पाए गए. तो ये सब उसको क्या करना था, उनको जो है एक्सप्लोर करना था, पता लगाना था कि मून पे जो है कैसा एनवायरमेंट क्या है. तो ऐसे उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे कि जिससे वो सब साइंटिफिक डेटा जो है वो क्या किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके. फोर्थ है, द मिशन एम्स टू लैंड नियर द डैश पोल ऑफ द मून. आपका जो है उसका मेन एम क्या था कि जो आपका चंद्रयान 3 था उसको कहाँ पे लैंड कराना था, नियर द साउथ पोल ऑफ द मून. कि मून का जो साउथ पोल था उसके पास उसको क्या कराना था, लैंड कराना था. फिफ्थ इज, चंद्रयान 3 is expected to provide valuable insight into the जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द मून. चंद्रयान 3 से मतलब ये एक्सपेक्टेशन थी कि उसको लॉन्च ही इस उम्मीद से किया गया था कि वो वहां पे जाए और वो जो आपका मून है या जो लूनर सरफेस है वहां की, उसकी जो सतह है, उसकी ज्योग्राफिकल यानी कि उसके भूगोल को जाना जा सके कि वहां पे रॉक कैसी है, मिट्टी कैसी है वहां की, या वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सारी चीजें जो है वो जानी जा सके. तो इसीलिए चंद्रयान 3 से यही एक्सपेक्टेशन थी, इसी वजह से उसको भेजा गया था, लैंड कराया गया था लूनर सरफेस पे, भेजा गया था चांद पे. नाउ सिक्स्थ इज, द स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड अब्रॉड अ लॉन्च रॉकेट. आपका जो स्पेसक्राफ्ट था उसने क्या लॉन्च किया था, एक लॉन्च रॉकेट जो है वो लॉन्च किया था. Now seventh is, the launch of Chandrayaan 3 marks a significant milestone in India's space exploration effort. आपका जो चंद्रयान 3 था जब उसको लॉन्च किया गया तो उसका एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब उसने एक माइलस्टोन क्रिएट किया, यानी कि एक सक्सेस इंडिया को मिली. उसने क्या किया कि जब उसने एक तो पहली बात कि वो जाके साउथ पोल के आसपास ही जाके वो क्या हो गया, लैंड हो गया, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी. सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि बिना टूटे फूटे जो है वो जाके साउथ पोल पे क्या हो गया था, साउथ पोल के पास के एरिया में जाके वो लैंड हो गया था. तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी कि वो जो है वहां पे
स्पेस में जाके बिना टूटे फूटे या बिना कोई डैमेज हुए वो जाके जो है साउथ पोल पे क्या हो गया, लैंड हो गया था। नाउ 8th आपसे क्या कह रहा है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एट इसरो वर्कड टायरलेसली टू डिजाइन एंड डैश द स्पेसक्राफ्ट, की जो आपके इसरो के यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसरो का क्या है फुल फॉर्म है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के जितने भी साइंटिस्ट थे, वहाँ के जितने भी इंजीनियर्स थे, उन्होंने बिना जो है रेस्ट किए और उन्होंने क्या किया, डिजाइन किया, उस स्पेसक्राफ्ट को डेवलप किया और उसको डिजाइन किया। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, इसको बनाना बहुत ही जो है क्या है, मेहनत का काम है। तो वहाँ के जितने भी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है बिना कोई रेस्ट किए लगातार घंटों तक, कितने दिन महीने उन्होंने लगाए होंगे, जब जाके इसको क्या किया गया होगा, डेवलप किया गया होगा, इसको डिजाइन किया गया होगा, बनाया गया होगा। नाउ 9 क्या कह रहा है, चंद्रयान 3 इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इंडिया सक्सेसफुल लूनार मिशन टू द मून। चंद्रयान 3 क्या है, वो एक कंटिन्यूएशन है इंडिया के सक्सेसफुल, यानी कि पहले भी जो है इंडिया ने क्या किया है, पहले भी जो है इस तरीके से रॉकेट वगैरह ये भेजे गए हैं, यानी कि मून को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चंद्रयान 3 उसका ही एक और जो है पार्ट था, यानी कि वो टाइम पे इसरो क्या करता रहता है कि वो मून के ऊपर जो है, मतलब मून को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये उसका 3rd मिशन था, इसलिए उसको नाम ही क्या दिया गया है, चंद्रयान 3 दिया गया है, कि ये उसी का एक आगे का पड़ाव था जिससे मून को और क्या किया जा सकता था, एक्सप्लोर किया जा सकता था। Now, and the last is the data collected by Chandrayaan 3 will help scientists better understand the terrain and geology of the moon. हम वहाँ से जितना भी जो है डेटा इकट्ठा हुआ, चंद्रयान 3 ने जितना भी डेटा इकट्ठा किया, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, जो भी फोटो वगैरह, जो भी वहाँ से डेटा जितना भी इकट्ठा किया, उसने क्या हेल्प की, उसने साइंटिस्ट को हेल्प की ये समझने में कि जो मून है उसका जियोलॉजी कैसी है या उसकी टेरेन कैसी है। टेरेन का मतलब होता है कि वहाँ का एरिया, वहाँ का जो सरफेस है, वहाँ का जो लैंड है वो किस तरीके का है, जियोलॉजी वहाँ का किस तरीके का टेम्परेचर है, क्या रॉक है, कैसी सॉइल है, कितने टाइम तक उसको, मतलब उसकी हिस्ट्री जानी होगी, किस तरीके से जो मून का जो सरफेस है वो किस तरीके से बना होगा, राइट। सो ये आपका चैप्टर था। नाउ जो मेन चीज है कि जो आपका चंद्रयान 3 ये जो मिशन था आपका, वो उसको कब लॉन्च किया गया था, जो रॉकेट लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था, वो आपका किया गया था 14 जुलाई 2023 को, राइट। एंड उसकी लैंडिंग जो है वो किस वक्त हुई थी, लॉन्च करने की डेट क्या थी आपकी, वो थी आपकी 14 जुलाई 2023, लेकिन उसने लैंडिंग कब की मून पे जाके, वो आपकी 23 अगस्त 2023 को जाके वो क्या हुआ था, साउथ पोल पे जो है वो क्या हो गया था, लैंड हो गया था, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो, बिकॉज़ यहाँ पे ये जो आपका चैप्टर है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।